बच्चे कल से मुझे ये स्क्रीनशॉट भेज के मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हमने फॉर्म भरा है, और क्योंकि बीपीएससी ने पहले बोला था कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए सारा पिता के यहाँ का होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आप देख रहे थे, जिसके लिए कि काफी परेशानी भी हुई लोगों को बनवाने में। शादी के 15 साल 20 साल हो गए हैं, लेकिन पिता के यहाँ जाके सर्टिफिकेट बनवाना पड़ रहा है। बहुत लोगों के पिता अब हैं भी नहीं, उनके भाई लोग भी कहीं इधर चले गए, फिर भी मुश्किल में उन्होंने बनवाया और फॉर्म भरा। अब आ गया है ये नोटिस, तो क्या है नोटिस वो पहले देखते हैं, फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। क्विकली सब लोग देखिएगा, क्योंकि काफी लोग फॉर्म भर चुके हैं, वो लोग अब परेशान है कि क्या हमें कैंसिल करके फिर से ये परिवर्तन करना पड़ेगा। तो क्या गाइडलाइन है कि आय के लिए पति और आवास के लिए पिता, जो है आवास के लिए प्रमाण पत्र देना होगा पिता का। मतलब आय जो है वो आपका अब पति के आधार पर डिसाइड होगा, ठीक है, जो कि बेसिकली इनको पहले ही देना चाहिए था कि आय ऑब्वियसली अब एक लड़की अपने पति के साथ रहती है तो पति का ही आय उसका आय है ना। अगर उसके पिताजी करोड़पति भी हैं, उससे क्या लेना देना, अगर ये गरीब है तो गरीब है, तो आय जो है वो पति के बेसिस पे होगा, और जो आवास है वो किसके बेसिस पर होगा, पिता के बेसिस पर होगा। ये इसलिए कि अगर कोई मान लीजिए कि किसी दूसरे कास्ट में शादी कर लेता है तो उसके पिता का जो कास्ट है उसी के बेसिस पर उसका कास्ट डिसाइड होगा, तो ये भी चले। अब ये बात है लॉजिकल, लेकिन यहां पर मामला फंस कहां रहा है कि जब इन्होंने ऑलरेडी फॉर्म का आधा समय बीत चुका है, जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं वो लोग अब क्या करेंगे। ध्यान से इस पूरी चीजों को देखिएगा। आय प्रमाण पत्र पति के निवास का, लेकिन आवास प्रमाण पत्र जो है वो पिता के निवास का ही देना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिले, इसको लेकर प्रमाण पत्र बनवाने संबंधी गाइडलाइन सरकार ने एक बार फिर जारी की है। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति को लेकर सरकार ने आदेश दिया है कि विवाहित पुरुष और महिला के मामले में अलग अलग जगहों का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। राज्य के मूल निवासी पुरुष और महिला को ही यह लाभ दिया जाएगा। पहाड़ी जो अप्लाई किया कर रहे हैं उनको यह लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण में परिवार में सम्मिलित अभ्यर्थी के माता पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन तथा पति पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु के संतान को रखा गया है। विवाहित पुरुष के पक्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उनके स्वयं के परिवार की आय एवं परिसंपत्ति के आधार पर निर्गत होगा, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी एवं पत्नी तथा 18 वर्ष से कम उम्र की संतानें सम्मिलित होंगी। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल निवास स्थान से निर्गत होगा, जिसका निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के मूल निवास के आधार पर होगा। चाहे लड़का हो कि लड़की हो, उनका जो निवास है वो पिता के आधार पर होगा। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास से निर्गत होगा। तो आय और परिसंपत्ति जो है, अगर वो पति के साथ रह रही हैं तो वो पति के साथ के स्थान से ही निर्गत होगा। लेकिन इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। तो वो पिता का निवासी का होगा निवास प्रमाण पत्र पिता के यहाँ का, लेकिन आय में हो गया बदलाव। देखिए प्रमाण पत्र में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि प्रमाण पत्र अगले 1 वर्ष के लिए होगा मान्य। अविवाहित महिला एवं पुरुष के मामले में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उनके पिता के मूल निवासी से निर्गत होगा। यहाँ पर देख लीजिए, अविवाहित महिला के केस में बोल रहा है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र भी पिता के मूल निवास से ही होगा, है ना। राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए वैसे अभ्यर्थी प्राप्त होंगे जो राज्य सरकार के अंतर्गत वर्तमान में SC ST अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में नहीं आते। अभ्यर्थी के परिवार के सभी स्रोत से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से अगले 1 वर्ष तक के लिए मान होगा। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल के अंतर्गत का ही होना चाहिए। मतलब जब भी इसका डॉक्यूमेंटेशन सब होगा, मतलब अभी रिसेंटली ही आप बनवाए हो, ये मान के चलिए 1 साल तक वो वैलिड रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर मेन बात जो हो गया कि जो प्रमाण पत्र जो लोग भर दिए हैं वो क्या करेंगे, जो लोग आय प्रमाण पत्र पिता का लगा दिए हैं वो अब क्या करेंगे। मैं मानता हूं कि ये अब थोड़ा सा लॉजिकल है कि आय पति का ही होना चाहिए, है ना, और इनफैक्ट सब कुछ पति का ही होना चाहिए। ठीक है, निवास के बारे में वो बोल रहे हैं कि पिता का हो, क्योंकि उनका पता चले, उनका जाति वाति बहुत बात होता है, तो पिता का घर कैसा है नहीं है, जो भी है वो खैर अलग बात है। लेकिन अब यहाँ पर परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया वो क्या करें। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने तो कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि जिन्होंने आज तक फॉर्म भर दिया है वो ठीक है, वो भी चलेगा। तो अगर इनको यहाँ पर क्लियरली लिखना चाहिए था कि पिता के यहाँ का भी आय चलेगा, पति के यहाँ का भी आय चलेगा,
राइट, क्योंकि इन्होंने खुद ही पहले पिता का बोला था। तो अब जिन लोगों ने पिता का बनवा लिया है और वो फॉर्म भर दिए हैं, उसमें पैसा भी लगता है और आय बनवाने में भी पैसा लगता है, मेहनत लगता है, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए इन्होंने नहीं बोला है। क्योंकि इन्होंने तो ये 2 दिन पहले ये नोटिस निकाला है, लेकिन इससे पहले भी तो बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है, तो यहां पर इन्होंने कोई ये नहीं निकाला है। लेकिन जो मुझे पर्सनली लगता है वो ये लगता है, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने खुद वो विज्ञापन में दिया है और उसके बेसिस पर अगर आपने पिता के यहां से लाके भर भी दिया है तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय पर हो सकता है कि आपको बोले कि नहीं आप पति वाला भी कर लीजिए, आप पति वाला भी बनवा सकते हैं। बहुत लोग ये बोल रहे कि क्या सर हम कैंसिल करके फिर से भर दें, हालांकि ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती है नहीं, ना ही आपने इसमें अपने मन से किया है, आपको बोला गया था पिता के यहां से, इसलिए आपने पिता से बनवा के किया है। तो मेरे हिसाब से कि अभी फॉर्म भरने में दोनों ही चीजें मान्य होंगी, लेकिन उन्होंने इस पर उनको बोलना चाहिए था क्लियर कि पिता के यहां से भी होगा, पति, क्योंकि यहां पर सिर्फ पति के बारे में चर्चा है, तो फिर आगे सब लोगों का डर होना वाजिब है। तो मैं चाहूंगा कि शिक्षा विभाग भी इस पर क्लियर करे कि क्या अब जो पिता के घर से बनवा चुके हैं या फॉर्म भर चुके हैं उनको आगे क्या स्टेप लेना है, तो ये भी चीजें क्लियर करे। जहां तक मेरी समझ है यही है कि क्योंकि उन्होंने खुद रूल निकाला था और आपने भर दिया है, तो इससे वो आपको परेशान करे ऐसा है नहीं। लेकिन ये शिक्षा विभाग का हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए ये शिक्षा विभाग इस चीज को क्लियर करे। अगर कुछ अपडेट आता है तो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप लोग के पास अगर कोई भी जानकारी है तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए, और इस पर यहाँ पर काफी लोग अब यहाँ पर भयभीत हैं। आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।